मोदी ने, मोदी सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी तो ये सत्ता में नहीं रह सकते, उखाड़ के फेंक देंगे देश के किसान इनको। झूठ के अलावा कभी सत्य नहीं बोलेंगे तो ईश्वर नाराज होगा, विधाता नाराज होगा, ये परले सब तो आएंगे। देश में ये आफत का सामना करना पड़ेगा पूरे देश के नागरिकों को। ये अंधभक्त इस तबाही के ये भी हिस्सेदार हैं, ये भी मोदी के पाप के सहयोगी हैं। मोदी जो पाप करता है उसके ये अंधभक्त भी हिस्सेदार हैं। मोदी जो देश को बर्बाद करता है उसके भी हिस्सेदार हैं ये अंधभक्त आएंगे। लेकिन ये आपके घर का आज के समय में गरीब आदमियों के, मजदूर आदमियों के चूल्हा जलाने पे भी हराम कर दिया है इस मोदी सरकार ने। और ये कल जश्न मना रहे थे 100 करोड़ वैक्सीन का, इस पे जश्न नहीं मनाया मोदी जी कि हमने देखो 135 करोड़ की जनता का जीना हराम कर दिया है। सारे भाजपाई रोड पे कल नाच रहे थे, इस पे भी जश्न मना लेते। राफेल डील की फाइल गायब हो जाती है इस सरकार के राज में। वो गुजराती देश खरीदे, गुजराती देश बेचे, गुजराती देश लूट के विदेश भागे, जय हो गुजराती की। देश का बैंक लूट के, डकैती डाल के भागने वाला भी परसेंटेज गुजराती और उसको भगाने वाला गुजराती। मैं धनेश्वर महतो राजनीतिक लाभ लेने के लिए 3 नेता ऐसे हमारे देश में हैं जो जरूरत पड़े तो अपने मां बाप को भी बदल सकते हैं, अपने मां बाप का नाम भी चेंज कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ये नेता ऐसे हैं जो चुनाव के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, चुनाव जीतने के लिए कोई भी सीमा लांघ सकते हैं और अपनी जिद पूरी करने के लिए पूरे भारत देश को बर्बाद कर सकते हैं। ये 3 नेता ऐसे हैं। और एक नेता का तो मैं जीता जागता आपको उदाहरण भी दे देता हूं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। याद है पिछली साल इनके ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और ये अपने मां बाप मतलब बाप के दाह संस्कार में हिस्सा नहीं लिया। अब सोचिए कि ये कैसा नालायक औलाद है कि ये गद्दी के लालच में बाप के संस्कार में, माफ करना, बाप के संस्कार में उसमें भाग तक नहीं ले सका। ये सिर्फ गद्दी और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए क्या हवाला दिया था? लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन कर रहा हूं इसलिए मैं अपने बाप के दाह संस्कार में नहीं जाऊंगा। इस साल बंगाल में, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, बंगाल को छोड़ के पहुंच गए बंगाल में, कोरोना वायरस का हवाला वहां दिया था और दबा के कोरोना वायरस। चुनावी फायदा लेने के लिए ये लोग अपने मां बाप को बदल सकते हैं, मां बाप के दाह संस्कार में नहीं जा सकते हैं। ये इन 3 नेताओं की खासियत है। सत्यपाल मलिक सब जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि उन्होंने क्या बयान दिया है। राज्यपाल हैं गोवा के और 4 राज्यों में रह चुके हैं। तो उनका बयान स्पष्ट लफ्जों में है कि केंद्र सरकार को किसान की मांग जायज है, एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए, उनकी मांग मान लेनी चाहिए, नहीं तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। ये कोई दूसरा तीसरा नहीं, ये कोई आम नागरिक भी नहीं, ये कोई सांसद का भी बयान नहीं, उससे भी बड़े पद के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता, उनका बयान ये कहना कि यदि मोदी सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी तो ये सत्ता में नहीं रह सकते, उखाड़ के फेंक देंगे देश के किसान इनको। लेकिन ये हटील,
ये जिद्दी, ये घमंडी, ये पाखंडी, ये ढोंगी, ये हिटलर, ये तानाशाह प्रधानमंत्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कोई अफसर आवाज उठाएगा तो ये बाहर का रास्ता दिखाएगा। हो सकता है कि कहीं राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इनके खिलाफ मुंह खोल दिया है तो इनको भी कहीं बाहर का रास्ता ना दिखा दे। तो ये सोच लीजिए, देश का प्रधानमंत्री यदि सिर्फ और सिर्फ झूठ की खेती करे तो कुदरत, ईश्वर, भगवान, अल्लाह जिसे हम गॉड कहते हैं, वो तो नाराज होगा और उसी का खामियाजा आज देश की जनता एक एक भुगत रही है। कभी देखा आपने कंटिन्यू 4 महीने बारिश कंटिन्यू, और बारिश का महीना भी खत्म हो जाए तब भी आंधी तूफान, बाढ़, पहाड़ ढहने। इस साल में उत्तराखंड का क्या हाल हुआ है आपने देखा है। यदि ऐसे ऐसे देश में पाखंडी प्रधानमंत्री हमारे बनेंगे, ढोंगी प्रधानमंत्री बनेंगे, जुमलेबाज प्रधानमंत्री बनेंगे और सिर्फ झूठ के अलावा कभी सत्य नहीं बोलेंगे तो ईश्वर नाराज होगा, विधाता नाराज होगा। ये परले सब तो आएंगे, देश में ये आफत का सामना करना पड़ेगा पूरे देश के नागरिकों को। ये सत्य है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये शास्त्रों में लिखा है। लेकिन अंधभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी उसके साथ इस देश के तबाही के अंधभक्त हिस्सेदार हैं। ये अंधभक्त इस तबाही के ये भी हिस्सेदार हैं, ये भी मोदी के पाप के सहयोगी हैं। मोदी जो पाप करता है उसके ये अंधभक्त भी हिस्सेदार हैं। मोदी जो देश को बर्बाद करता है उसके भी हिस्सेदार हैं ये अंधभक्त। राजा गलती करे तो जनता को विरोध करना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र है और ये राजा ऐसा है कि कोई इनका विरोध करता है तो उसके आंदोलन को कुचलने का काम करते हैं, उस व्यक्ति को समाप्त करने का काम करते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करते हैं, उस व्यक्ति को जेल में डालने का काम करते हैं, उसमें जेल में डाल के सड़ाने का काम करते हैं। याद है गुजरात का 2002 का दंगा, आईपीएस संजीव भट्ट इनकी जांच की थी, उस बेचारे को आईपीएस को मर्डर केस में जेल में तिहाड़ में सड़ा रहे हैं, ये सड़ा रहे हैं जेल में। अब सोच लीजिए कि ये सरकार कैसी है। और ऐसा तो देश की जनता से वादा करके ये सत्ता में नहीं आए थे कि हम बैठेंगे तो देश को क्या आपका जीना रुसवार कर देंगे, आपके घर का चूल्हा जलाना भी हराम कर देंगे। ये कहते थे कि हम आपके घर का चूल्हा जलाएंगे, लेकिन ये आपके घर का आज के समय में गरीब आदमियों के, मजदूर आदमियों के चूल्हा जलाने पे भी हराम कर दिया है इस मोदी सरकार ने। और ये कल जश्न मना रहे थे 100 करोड़ वैक्सीन का, इस पे जश्न नहीं मनाया मोदी जी कि हमने देखो 135 करोड़ की जनता का जीना हराम कर दिया है। सारे भाजपाई रोड पे कल नाच रहे थे, इस पे भी जश्न मना लेते कि देखो डीजल पेट्रोल पे हम दाम बढ़ाते हैं, सब्जी से लेके, साग से लेके, दूध, दही, चावल, दाल, आटा, सब पे हम रेट बढ़ाने का हम काम करते हैं। इसका भी तो श्रेय भारतीय जनता पार्टी सरकार को ही लेना चाहिए। सरकार उसकी है, रेट उसके सामने, उसके शासन काल में बढ़ रहा है, तो ये इसका श्रेय कौन लेगा। और ये वैक्सीन में जो घोटाला हुआ ये तो समझ में आ जाती है। हर घर में 3-4 बच्चे हैं, हम 2 हमारे 2, तो समझ लो अगर इसी आंकड़े पे जाए तो 60 करोड़ वैक्सीन लगी है। समझ सकते हैं ना, 40 करोड़ वैक्सीन का नोट घोटाला हो गया। समझ रहे हैं, हर आदमी के घर में 2-3-4 बच्चे हैं, उस बच्चों को तो लगा ही नहीं। आधी आबादी 18 से ऊपर की, आधी आबादी नीचे की,
तो मतलब समझ रहे हो, 130-32 करोड़ की आबादी में कल दावा ठोक दिया 100 करोड़ का, तो समझ लो 50%, 60% या 40% का घोटाला हो गया। अब कितने अरब खरब का घोटाला हुआ, ये भक्तों तुम लोग आंकड़ा लगाओ। ये तुम्हें आंकड़ा लगाना है कि तुम्हारे आका ने जो कल कहा। अब तुम अपने घर में जोड़ लो नंबर, तुम्हारे घर में कितना है और कितने को वैक्सीन लगा, तो इससे आपको स्पष्ट पता चलता है। जैसे कि नोटबंदी से मैं आज भी अपने बयान पे अड़िग हूं कि 110 करोड़ 1,10,00,000 करोड़ का घोटाला, 3.5 लाख करोड़ रुपए, 4.5 लाख करोड़ बोला था ना कि नोट है बाजार में, तो ये रिजर्व बैंक के बयान में ही 1,10,00,000 करोड़ का अंतर है। तो उतना बड़ा घोटाला तो नोटबंदी के समय में हुआ था। और जितने देश के अंदर कालाबाजारी थे, सबका पैसा 50% पे कैश करने का काम इसी सरकार ने किया था। राफेल डील की फाइल गायब हो जाती है इस सरकार के राज में, कोई चू नहीं बोलता है। नोटबंदी में सारे डुप्लीकेट नोट कैश हो जाते हैं, कोई चू नहीं बोलता है। वैक्सीन में जबरदस्त घोटाला, कोई कुछ नहीं बोलता है। इस देश के सारे एक गुजराती छोड़ के बाकी तो सब जो नोटबंदी का घोटाला हुआ, ये माफ करना, जो घोटाले हुए बैंक के और विदेश में भागे, वो सारे गुजराती थे, एक दो को छोड़ के। तो गुजराती देश खरीदे, गुजराती देश बेचे, गुजराती देश लूट के विदेश भागे। जय हो गुजराती की, लूट लिया गुजरातियों ने देश को। गए ना सारे परसेंटेज गुजराती, जो भी लूटने वाले थे वो सब गुजराती ही हैं। देश का पैसा खजाना, देश का प्रधानमंत्री गुजराती, देश का गृह मंत्री गुजराती, देश को बेचने वाला गुजराती, देश को खरीदने वाला गुजराती, और देश का बैंक लूट के डकैती डाल के भागने वाला भी परसेंटेज गुजराती, और उसको भगाने वाला गुजराती। जय हो गुजरातियों की, जय हो।